है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल फंडा विद सोनाली मोड़े। तो चलिए आज फिर मैं आपके लिए नया जजमेंट लेकर आई हूँ। आपको मेरी पिछली वाली वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे आप बताइए भी कि आपको और क्या जानना है या कौन सा जजमेंट आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो चलिए आज मैं जो नया जजमेंट लेके आई हूँ वो भी डीवी केस से या घरेलू हिंसा केस से रिलेटेड है। वो है इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। इसका सीआरएल अपील नंबर है 4895/2012। आप मुझे ये मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट करवा दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये जो जजमेंट पास किया था वो के.एस. राधाकृष्णन जी ने पास किया था, माननीय श्री के.एस. राधाकृष्णन जी ने। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप शादी का जो रिश्ता है, ना शादी जैसा रिश्ता, शादी तो नहीं कह सकते, शादी जैसा रिश्ता ना तो अपराध है ना ही पाप है, लेकिन हालांकि इस देश में सामाजिक रूप से यह उजागर है। शादी करना या न करने या विषम यौन संबंध बनाने का निर्णय बेहद व्यक्तिगत है। इसे लिव इन रिलेशनशिप हम कह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की राशि शादी की प्रकृति के संबंध में होगी, यह हम नहीं बता सकते। और जो यह अधिनियम की धारा 2A के तहत घरेलू संबंध के परिभाषा के अंतर्गत आती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और इस तरह के संबंध में व्यवधान की धारा 3 के अर्थ में घरेलू हिंसा के बराबर है। अब ब्रीफ में आपको इसकी स्टोरी में आपको बताती हूँ कि दो सहकर्मी जो एक ही कंपनी में कार्यरत है, यद्यपि जो महिला थी वो शायद वो कंपनी की मालिकिन थी और जो प्रतिवादी थे, अपीलार्थी कंपनी की मालिक थी और प्रतिवादी जो थे कंपनी में काम करते थे। कुछ समय बाद उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हुआ और दोनों साथ में रहने लगे। अपीलार्थी जो थी वह बैचलर थी और जो प्रतिवादी थे वह उनकी पत्नी थी, माता पिता थे, 2 बच्चे थे। वह उनको छोड़कर अपीलार्थी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। करीबन इन दोनों का लिव इन रिलेशनशिप लगभग 18 साल का रहा है और इस बीच इन लोगों के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं। अब इतना बड़ा तो आपको नहीं पढ़ के बता सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें आपको पूरा बताऊँगी तो शायद मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं ब्रीफ में कुछ ही आपको बताती हूँ और बाकी मैं प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका लिंक भेज दूँगी, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। इस बीच कई इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए। प्रतिवादी ने अपना जॉब छोड़ दिया और वो अपनी बेटे के साथ कंपनी चलाने लगे, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में अपीलार्थी के साथ ही रह रहे थे। और इस बीच इनकी प्रतिवादी के सिस्टर की तबीयत भी ख़राब हो गई। इसके लिए उन्होंने अपीलार्थी से कुछ ऋण भी लिया था, वह भी नहीं चुकाया। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए करीबन 18 वर्ष के बाद अपीलार्थी ने एक डीवी का केस, घरेलू हिंसा केस प्रतिवादी के खिलाफ, प्रकरण जो है प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज करा। उसमें उनकी जो डिमांड थी वह थी प्रतिवादी एवं उनके रिश्तेदारों को घरेलू हिंसा करने से रोकना, प्रतिवादी को अचल संपत्ति से बेदखल करने से रोकना, ताकि अपीलार्थी अपना भरण पोषण प्रतिवादी से ले सके। अपीलार्थी को स्वतंत्र रहने के लिए निवास स्थान दे एवं 25,000 रुपये प्रति माह नियमित रूप से प्रदान करे। हॉस्पिटल, दवा खर्च आदि का खर्च अलग से करे। इस पर प्रतिवादी ने आपत्ति की। कोर्ट ऑर्डर हुआ कि प्रतिवादी एवं अपीलार्थी करीबन 18 साल तक साथ में रहे तो प्रतिवादी को 18,000 रुपये प्रति माह राशि का भुगतान अपीलार्थी को करना है। यह निचली अदालत में निर्णय पारित हुआ। इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में अपील की, जिस पर उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के रिश्ते को विवाह की प्रकृति के संबंध में दायरे में नहीं आएंगे, यह निष्कर्ष निकाला एवं उच्च न्यायालय ने अपील को अनुमति देकर निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। तत्पश्चात अपीलार्थी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया एवं सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि अपीलार्थी को पहले से ही पता था कि प्रतिवादी वैवाहिक पुरुष है एवं 2 बच्चों का पिता है, फिर भी अपीलार्थी ने द्वि संबंध को प्रोत्साहित किया। इस प्रकरण में अपीलार्थी ने जानबूझकर शामिल होकर
प्रतिवादी की पत्नी बच्चों से अलग करके वैवाहिक संबंध में हस्तक्षेप किया है। परिणाम स्वरूप लिव इन रिलेशनशिप के संबंधों को एवं प्रतिवादी के किसी भी आचरण को धारा 3 घरेलू हिंसा की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। एवं यदि प्रतिवादी को कोई निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी को भरण पोषण या मौद्रिक प्रतिफल का भुगतान करे तो प्रतिवादी की कानूनी रूप से पत्नी बच्चों का अपमान होगा, खासकर जबकि उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते, तदनुसार यह अपील खारिज कर दी जाती है। तो इस तरह से अपीलार्थी की यह अपील भी खारिज कर दी और ये लिव इन रिलेशनशिप में घरेलू हिंसा को उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में किसी भी प्रतिवादी के किसी भी आचरण को घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं लाया जाता, यह निष्कर्ष निकाला। तो धन्यवाद। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।